तो हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस से रिलेटेड। बिहार पुलिस की जो नोटिफिकेशन है बस अभी कुछ देर पहले ही जो है जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में हम जो देखेंगे कि टोटल सीट जो है किस कास्ट में कितना सीट है और क्या क्या फिजिकल है, क्या क्या सिलेबस है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, उसके बारे में जो है हम देखेंगे। तो देखिए, विज्ञापन संख्या जो है ये कौन है, 1/2025 जो है ये है विज्ञापन संख्या। बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर जो है नियुक्ति, यानी ये बिहार पुलिस में सिपाही के पदों पर है। इसके बाद जो है दरोगा की भी वैकेंसी जो है कुछ दिनों में आने वाली है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है 18 मार्च से ही प्रारंभ किया गया है, यानी 18 मार्च से ही ऑनलाइन आवेदन जो है भरने की जो स्टार्टिंग है वो कर दिया गया है और 18 अप्रैल तक है जो इसका लास्ट डेट जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम देखते हैं टोटल पोस्ट की यदि हम बात करें। ठीक है, टोटल पोस्ट जो है इसमें 19,838 जो है इसमें दिया गया है। सीट की जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 19,838 सीट है टोटल। ये जो है लेवल 3 की जॉब है, जिसमें जो है 21,000 से लेकर 69,100 रुपये जो है आपकी मंथली, यदि आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको ये सैलरी जो है इसके बीच में जो है बनेगी। लेकिन इसके अलावा भी अदर जो बहुत सारे लोग अपना उठाते हैं पैसा। ठीक है, आरक्षण कोटि की यदि बात करते हैं यूआर में टोटल सीट की जो संख्या है वह 7,935 सीट है टोटल यूआर में। पुरुष की यदि बात करें तो ठीक है, यानी टोटल जो है कितना 7,935 है और महिला में जिसमें सीट कितना है 2,777 सीट जो है महिला के लिए है। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो इसमें जो है 1983 सीट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, जिसमें 694 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित जो है किया गया है। एससी अनुसूचित जाति की यदि हम बात करें तो इसमें 3,174 सीट है और 1,111 सीट जो है महिलाओं के लिए इसमें जो है किया गया। एसटी की यदि हम बात करें तो 199 सीट जो है एसटी में पुरुष के लिए है, यानी टोटल के लिए, और 199 में जो है 70 सीट जो है महिलाओं के लिए है। और ईबीसी की यदि बात करें तो 3571 यानी 3,571 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 1,250 सीट है। ठीक है, और बीसी की यदि हम बात करें या ट्रांसजेंडर के लिए 53 ट्रांसजेंडर सहित की बात हो रहा है, 2381 सीट है, जिसमें महिला कितना है 815। पिछड़े वर्गों को महिलाओं की BCW के लिए 595 सीट है। ठीक है, 595 सीट, यानी टोटल जो वैकेंसी निकला है वो टोटल कितना है तो 19,838 है। ठीक है, जिसमें महिलाओं के लिए कितना है तो 6,717 यानी 33% मानिए। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ हम चीज़ों को देखते हैं। नोट में दिया गया है कि लिखित परीक्षा के पूर्व अध्यायची प्राधिकरण से प्राप्त नई से भी शामिल किया जा सकता है अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। ठीक है, बाद में ये भी इसमें कहा गया है कि बाद में जो है इसमें संख्या बढ़ भी सकती है, जो सीट की जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है और बाद में क्या घट भी सकती है। ठीक है, सिपाही पद पर आवेदन हेतु पात्रता, इसके लिए आपको क्या होने की ज़रूरत है। ठीक है, विज्ञापन हेतु मात्र भारतीय नागरिक होना जो है आपका ज़रूरी है। भारतीय नागरिक होना सबसे पहले आपका क्या है ज़रूरी है। शारीरिक मापदंड में हम देखेंगे अभ्यर्थी को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीमा माप और वजन होना चाहिए। तो देखिए, गैर आरक्षित पिछड़े वर्ग के पुरुषों के अभ्यर्थियों के लिए है 165 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट होनी चाहिए, जिसमें यदि हम सीना की बात करें तो सीना जो है न्यूनतम बिना फुलाए आपका सीना 81 होना चाहिए और न्यूनतम जो है फुलाकर 86 सेंटीमीटर जो है आपका होना चाहिए। पुरुष की यदि बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए, जिसमें 160 सेंटीमीटर जो है किया गया है पुरुष के लिए, और जिसमें 81 सेंटीमीटर क्या है सीना और फुलाकर 86 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और 79 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम जो है उसका जो है चेस्ट यानी सीना होना चाहिए।
और 84 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, फुलाकर जो है 84 सेंटीमीटर। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो दिया गया है 155 सेंटीमीटर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, जो कि सीना जो है इसमें नहीं मांगा गया है। ठीक है, फुलाने के बाद सीना की माप कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। यानी फुलाने के बाद सीना में जो है कितना सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन कितना है, महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वजन है वो है 48 किलोग्राम। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। ठीक है, अब शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें, शैक्षणिक अर्हता की, सिपाही पद के लिए इंटरमीडिएट यानी आपका 12वीं पास होना बस ज़रूरी है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, उम्र सीमा की यदि हम बात करें तो अभ्यर्थी उम्र गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार, आपके पास मैट्रिक प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, उसके अनुसार जो है आप कर सकते हैं। न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए कितने, 18 वर्ष, अधिकतम जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद भी इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। देखिए, पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्ष का स्थिरीकरण यानी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम कितना 2 वर्ष बढ़ा दिया गया यानी 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्षों का शिथिलीकरण यानी 18 वर्ष से लेकर कितना 28 वर्ष। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष महिलाओं के लिए यानी ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्षों का शिथिलीकरण यानी 18 वर्ष। अधिकतम उम्र 18 वर्ष से कितना होना चाहिए, 30 वर्ष तक जो है होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम कुछ देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम कुछ सिलेबस के बारे में देखते हैं। देखिए, सिलेबस की यदि हम बात करें तो इसमें जो आपका सामान्य ज्ञान से प्रश्न भी पूछा जाएगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा जिसमें इतिहास रहेगा, राजनीतिक रहेगा। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, एक मिनट, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए। सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें भौतिक विज्ञान शामिल होगा, रसायन विज्ञान शामिल होगा और जीव विज्ञान जो है शामिल होगा। अगर अंक गणित की बात करें यानी मैथमेटिक्स की यदि बात करें तो अंक गणित, प्रतिशत हो, अनुपात हो, लाभ हानि, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाएगा आपको जो है जीके जीएस से रिलेटेड जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें आपका पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग की यदि बात करें, तार्किक विश्लेषण, ठीक है, रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। ये सब में कम ही रहता है। ठीक है, ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादा जो पूछा जाएगा वो जीएस से पूछा जाएगा। शारीरिक दक्षता यानी पीईटी पीएसटी की मानक की यदि बात करें तो पुरुष के लिए जो है, पुरुष के लिए 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर जो है 6 मिनट में दौड़ना। और गोला फेंक की जो है बात है यानी 16 पाउंड जो है 16 फीट मिनिमम है ये। ठीक है, और ऊंची कूद जो है 4 फीट जो किया गया। यदि हम महिला उम्मीदवार की यदि बात करें तो 1 किलोमीटर की दौड़ जो है 5 मिनट में महिला उम्मीदवार के लिए है। और गोला फेंक जो है 12 फीट जो है 12 पाउंड का जो है गोला होगा। ऊंची कूद जो है 3 फीट जो है महिलाओं के लिए रखा गया। यदि आप टिप्स चाहते हैं कि इसको तैयारी जो है इसका कैसा करें तो सबसे पहले तो आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को आपको देखना चाहिए। करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं डेली के या कभी या इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट और क्विज अगर आप देंगे तो आपको जांच हो जाएगा अपने आप में कि कैसा आपका तैयारी है। शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दें ताकि आपका रिजल्ट जो है अच्छा हो सके। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके से यदि आप चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहें। धन्यवाद।